हेलो साथियों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक विद पेन में एक और क्लास लेके आए हैं। ये हमारी 9th क्लास है और इसमें हम 9वीं क्लास में क्या करने वाले हैं, परसेंटेज, प्रतिशत। तो प्रतिशत का चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है और हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, परसेंटेज का। और हम इसे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से करने की कोशिश करेंगे। और इसके जो ये क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तो देखो, परसेंटेज, पहले तो ये पता होना चाहिए परसेंटेज। देखो परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत, प्रतिशत का चिन्ह होता है ये क्या, प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, ये जो चिन्ह है ये है परसेंटेज का। और परसेंटेज का जो चिन्ह है, प्रतिशत होता क्या, देखो प्रतिशत, इसी जो डिजिट है, ये जो शब्द है प्रतिशत, इसी में इसका राज छुपा हुआ है। तो क्या है, पर का मतलब एक, सत का मतलब 100। ठीक है, प्रतिशत, पर का मतलब एक, 100 का मतलब 100, सत का मतलब 100। तो यही है 1%। मान लो 1% है तो 1%, 1% किसके बराबर होगा, एक बराबर 1/100 के। ठीक है, 100 में से 1%, प्रतिशत। जैसे कि अब हम क्वेश्चन करते हो उसमें समझ में आएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, जैसे कि देखो पहला एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, 800 का 40% क्या होगा। देखो सिंपल, बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, 800 का, देखो 800 है, का मतलब मैंने देखो पहले ही, इससे पहले चैप्टरों में मैंने क्या कराया है, बोडोमोस कराया था ये पिछले में। पहले 8 क्लास हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक मैथ के लिए, अगर वो क्लास नहीं देखी है नहीं आपने, तो वो ज़रूर से भी ज़रूर देखें। उनसे क्या होगा, आपका बेस तैयार होगा। और बेस तैयार होने के बाद ही ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैंने पहले क्लास कराई हुई है, अगर वो नहीं देखी है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो 800 का मतलब है गुणा। ठीक है, का मतलब है गुणा। और क्या है, 40% क्या होगा, तो 40% क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 800 का 40%, का मतलब है गुणा। देखो का है तो का मतलब गुणा, मैंने पहले वीडियो में भी कराया है। तो 800 गुणा में 40%, प्रतिशत अभी बताया है, शत का मतलब 100। तो अब क्या है, इस परसेंटेज को हम क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाते हैं तो बटे में क्या लगा देते हैं, 100। तो 1/100 लगा सकते हैं। ठीक है, या बटे में 100 लगा दो वैसे ही। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 4 की और 80 की गुणा करेंगे तो 4 8 32, जीरो की जीरो। तो कितना आ गया आंसर, 320। 320 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो अगला क्वेश्चन, 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। देखो अब ये पूछा है, जो 900 है वो 1200 का कितना परसेंट है। ठीक है, कितने परसेंट है। अगर किसी को भी हमने किस में बदलना हो, किसी में मतलब परसेंटेज में बदलना हो, देखो ध्यान से देखो, अगर हमसे परसेंटेज दी हुई है, मान लो 20% है, प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो परसेंटेज को हटाएंगे, बटे में 100 लगा देंगे। और हमने परसेंटेज में बदलना है नहीं, तो गुणा में कितना लगा देंगे, 100। ठीक है, अब हमने क्या में बदलना है, ये परसेंटेज में, इसने परसेंटेज पूछी है इसमें। तो 900 का 1200 बटे में 1200 आ गया, और ये कितने परसेंट है तो गुणा में कितना लगा देंगे, 100 आ गया। इब काटो, जीरो से जीरो, और अब कितने से कटेगा, 3 से काट लो, 3 चौके 12, जीरो की जीरो, जीरो की जीरो, जीरो की जीरो, 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9, अरे ये आ गया। अब ये 300 को 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। 75 चौका कितना होता है, 300। तो ये कितना आ गया, 75%। तो कितना आ गया हमारा, 75%, यही आंसर है। तो इसमें 75% कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, तो 900, इसने पूछा 1200 का कितने परसेंट 900 है, तो 900 ऊपर और 1200 नीचे, 1200 का पूछा है नहीं, 1200 नीचे, और गुणा में कितने लगा देंगे हम, 100, क्योंकि इसने परसेंटेज में बदलना हमने। ठीक है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 65% 260 है, ठीक है, तो वह संख्या क्या है। देखो किसी संख्या का, कोई संख्या है 65%, देखो लो कोई 65% किसके बराबर है, 260 का है, 260 का है। देखो 65% किसके बराबर है, 260 का है, और वो संख्या बतानी है, तो वह संख्या किसके बराबर होगी, तो वह संख्या क्या हो ये बताना है। तो अब देखो 65% किसके बराबर है, 260 का है, 65% किसके बराबर, 260 के। अब देखो वही बात होगी, 65 कोई 65 पेंसिल है 260 रुपए में आती है, तो एक पेंसिल कितने रुपए में आएगी, यही है। तो हम देखो 65% इसके बराबर, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 260 बटे में 65। लेकिन हमने तो उस वह संख्या निकालनी है, किस संख्या के बराबर आएगा, तो वह संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो इसमें कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, सीधी सी बात है। तो 100 के, क्योंकि वह हमने तो संख्या निकालनी है, देखो 1% काटना है तो 1% तो ये आ गया, ठीक है, लेकिन वो हमने तो वह संख्या निकालनी है, तो संख्या कितने परसेंट होती है, वह टोटल 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 260 बटे में 65 गुणा में 100, ठीक है, तो कितना आ गया 100। एक मिनट भाई पेन नहीं चल रहा, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100। तो अब काट लो, देखो 13 से काटो, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, जीरो की जीरो, पाँचों का 20, और कितना बचा, 4, 4 के 100 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ गया, 400। तो वह संख्या कितनी आ गई हमारी, 400। वो संख्या कितनी थी, 400। देखो इसमें 400 आंसर कितना, ये रहा 400, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, ये बिल्कुल बेसिक करा रहे हैं, बेसिक से देखो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन, 1% का आधा क्या होगा, 1% का आधा क्या होगा। देखो 1% है, 1% है, और इसका भी आधा कितना होगा, 1% का भी आधा कितना होगा, बटे में 2 लगा दिया, आधा हो गया। तो देखो 1 बटे में कितना आ जाएगा, 200, यही तो आया, 1 बटे में 200, क्योंकि परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, तो 1 बटे 200, तो 1 बटे 200 आ गया है इसका आंसर। तो इसका आधा कितना हो, अगर इसको पॉइंटों में बनाना तो पॉइंटों में बना लो, ठीक है, इसने पॉइंटों में कर लो। जैसे कि 2 से काटेंगे तो 0.5 आएगा, और नीचे 100 रह गया, ठीक है। और ये देख 2 जीरो काटी, तो 2 जीरो के बाद 1 पॉइंट आ जाएगा, तो जो 0.005 ये आ गया आंसर, ठीक है, ये आ गया 0.005, यही आंसर है। देखो यहाँ पर कितना है, ये रहा सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब, ये देखो 12.5% को साधारण भिन्न में बदलो। देखो बिल्कुल आसान सा है, 12.5% को भिन्न में बदलना। देखो 12.5% है और प्रतिशत है, इसको भिन्न में बदलना। मैंने अभी बताया था, परसेंटेज को हटाओ, बटे में 100 लगा दो, तो 12.5 है, बटे में कितना लग गया, 100, परसेंटेज का नाम का 100 लग गया। अब देखो ये पॉइंट है, पॉइंट को भी हटा लो और नीचे एक जीरो और लगा लो। अब काटो इसको, 25 चौका 100, जीरो की जीरो, 25 पंजे 125, तो कितना आ गया, 5/40। तो 5 को एक बार और काट लो, 5 एकम 5, 5 8 40, तो 1/8, ये आंसर आ गया, ठीक है। 1/8 भिन्न में बदलना था, बदल दिया, तो 1/8 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन में क्या है, देखो यदि 450 का 75% इसके बराबर है, तो वो संख्या निकालनी है। देखो 450 का 75% बराबर है x, मान लिया हमने, ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x मान लिया, गुणा में 15, वह संख्या निकालनी है, मतलब x का मान निकालना कितना है। देखो x का मान कैसे निकलेगा, देखो 480 है, 480 का मतलब गुणा 75 बटे में 100, क्योंकि परसेंटेज हटा दी, x है x और गुणा में 15, काटो ही 20 को, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जीरो की जीरो, 120 आ गया। देखो 15 इस साइड आएगा, बटे में आएगा, तो यहीं की यहीं काट दिया, 15 एकम 15, 15 8 120, 8 तिया 24, तो x का मान कितना आ गया, 24, तो x का मान कितना आ गया, 24, यही है आंसर है। तो x = 24, तो ये आ गया 24, ये सी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 7वां, 600 रुपये का 5% का 25% का मान बताओ।
देखो सब कुछ कह दिया। 600 का मतलब गुणा 5%, 5% का गुणा 25% का मान बताओ। देखो परसेंटेज ये तो हटानी है, 600 है 600 लग दिया हमने, गुणा है 5 लग दी, बटे में देखो परसेंटेज हटाई, बटे में 100 लगा दिया, गुणा में 25% है तो 25 बटे में फिर 100 लगा दिया, ये आ गया। देखो काटो, 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, 25 से कम 25, 25 चौका 100 आ गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 15 बटे में 2। चाहे तो यही आंसर अब मिलेगा, नहीं है तो पॉइंटों में काट दो, इसका 7.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7.5 आंसर आ गया। तो ये देखो 7.5 ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रेशियो में भी दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, दो वस्तुओं का वजन 3:5 है में है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। इसमें क्या बताना है, एक मिनट पेज ले लेते हैं। हाँ ये रहा 3:5। ठीक है, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। ठीक है, ये पूछ रहा है दो वस्तुओं का वजन 3:5 है। ठीक है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन क्या कितना प्रतिशत है। तो पहली वस्तु तो दूसरी वस्तु का वजन के बराबर बताना था, तो जिस वस्तु के बराबर कितना प्रतिशत है, तो 3/5 और परसेंटेज में बदलना तो हमने क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 0 की 0, 20 दिया 60, तो 60% आ गया आंसर था। बिल्कुल आसान सा था, ये आ गया। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, राम का वेतन 800 रुपये है, रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो 800 रुपये था और कितना बढ़ गया वो 1000, तो कितनी वृद्धि हुई है, 200 रुपये की। देखो उसकी कितनी वृद्धि हुई है, 200 रुपये की। 200 रुपये की वृद्धि हुई थी, पहले कितना था उसका 800 रुपये, 800 रुपये, तो कितनी वृद्धि हुई 200 रुपये की। जो टोटल वृद्धि हुई है वो ऊपर, और कितनी वृद्धि हुई है किस में हुई है 800 में, और गुणा में 100, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है। 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको काटो, 4 दूनी 8, 4 5 20, 0 की 0, तो रेशो को काटेंगे 25, तो ये आ गया 25%। तो कितनी वृद्धि हुई 25% की, तो कितनी वृद्धि हुई है 25% की, ये आ गया आंसर 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो गई, तो बताओ इस जनसंख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुई। ये आप खुद निकालोगे। देखो इसी प्रकार से 800 से 1000 हुई थी, अब 4000 से 5000 होगी, तो वृद्धि कितनी हुई है 1000 रुपये पर, कितनी जनसंख्या पर 4000 पर। निकाल दो, 1000 बटे में 4000 गुणा में 100, ये खुद निकाल लोगे आप। ठीक है, और आंसर निकालकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, किसी संख्या में से 15 घटाया तो कितने की कमी होगी 20% की, तो इसका मतलब जो 15 घटाया वो 20% के बराबर है। 20% के बराबर कितना है 15। ठीक है, और उस संख्या का हमने कितने परसेंट निकालना है 60%, तो वही क्वेश्चन आ गया 20% किसके बराबर है 15 के, जो हमने पहले किया था। तो 60% की वैल्यू बतानी है, तो 20% 15 के बराबर है, तो 15 बटे में 20 आ गया, 1% की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू आ गई, लेकिन हमने कितने की निकालनी थी 60% की, तो 20 के गुणा के कितने से कर देंगे 60 से। दोबारा देखो 20% किसके बराबर है 15 के, तो 1% कितने के बराबर होगा 15 बटे 20, लेकिन हमने तो 60% की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा में कितना कर देंगे 60। तो इसको काटो, 20 या 60, 15 है 45, तो वह संख्या कितनी आ गई 45। इतना ही आसान क्वेश्चन था, ये 45 आ गया। बस इसको स्टेटमेंट बदल देते हैं, क्वेश्चन वही होता है। अगला देखो 12वां क्वेश्चन, 5 घंटा एक दिन का कितना परसेंट है। 5 घंटा एक दिन का कितने परसेंट है। देखो एक दिन में टोटल घंटे कितने होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। 24 घंटे होते हैं, और 5 घंटे एक दिन के कितने परसेंट है। तो देखो 5 घंटे और टोटल घंटे कितने 24, तो एक दिन का अरगुना में कितना कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है।
कभी भी ये परसेंटेज पूछा तो गुणा में हमने 100 लगाना क्योंकि हमने वो परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, देखो अब काटो, 4 से काट लो, 4 से 24, इसको काटेंगे 25 से, 25 पांजे 125, 125 बटे में 6, ये आ गया, परसेंटेज आ गई। ठीक है, लेकिन ये नहीं दे पाएगा, ये सही में दे रखा, तो देखो आंसर तो यही आ गया 20 बटे 5 बटे 6, क्योंकि ये तो बिन में दे ही नहीं रखे, लेकिन यही आ जाएगा अगर वैसे भी देखें। लेकिन हम काट के देखेंगे, देखो 6 दूनी 12, 12, अब 5 बचा ना जाने की 0, फिर कितना बचा 5, तो 5 बटे 6, 20 सही 5 बटे 6, यही आंसर आ गया। तो यही आंसर था, समझ में आया। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन देखो, किसी संख्या के 25% का 25% किसी संख्या का देखो तो देखो किसी संख्या का x मान लिया, कोई संख्या है कोई किसी संख्या का कोई संख्या x मान ली, ठीक है, किसी संख्या का 25%, तो गुणा में 25%, फिर कहता का 25%, तो 25%, 25 है तो बराबर किसका है? 25 का है। तो वह संख्या बतानी, मतलब x का मान निकालना, वही क्वेश्चन है। देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट बना दो, अगर आपको क्वेश्चन बनाना आता है नहीं, क्वेश्चन बनाओ और वही सिंपल आ जाएगा। तो x गुणा में 25 बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर गुणा में 25, फिर गुणा में 100 आ गया क्योंकि परसेंटेज हटा दिया, और बटे बराबर में कितना आ गया? 25। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक है, ये गुणा में, ये बटे में है। देखो यहाँ पर क्या कि किस में है? बटे में है, भाग में है, तो परली साइड जाएंगे क्या हो जाएंगे? गुणा में। तो x इजकल टू कितना आ गया? 25 गुणा में 4 गुणा में 4। ठीक है, चाहे 16 लगा दो, 25 चौका 100, 100 की और 4 की गुणा कराएंगे तो कितना आ गया? 400। तो x इजकल टू कितना आ गया हमारा? 400। तो यही आंसर आ गया, 400 आ गई वह संख्या। ये संख्या ही फाइंड आउट करनी थी, तो 400 क्या कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a का 80%, b का 50%, b बराबर a का x%, तो x का मान होगा, देखो है तो x का मान क्या होगा? देखो a का 80%, एक मिनट पहले क्वेश्चन लिख लिया, अगला दूसरा पेज पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए का 80%, 80 बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज यहीं पर हटा दिया। बी बराबर है बी का 50%, 50 बटे 100 आ गया। ठीक है, और यदि ए का 80 बटे 100, बी के का 50% बटे में 100, और बी ए का x% है। अच्छा देखते हैं, देखो एक बार ये कट गया, 4 बटे 5 आ गया, 1 0 से 1 0, 5 नीचे कितना आ गया? 5। तो a गुणा में 4 बटे में 5, b बटे में 5, b बाई 5, ये आ गया। 5 से 5 भी काट दो, तो a इजगल टू कितना आ गया? 4a इंटू में कितना आ गया? b। ठीक है, ये आ गया। ये आने के बाद परसेंटेज में बताना है क्या? तो ये आ गया। देखो अब 4a बराबर b का है, तो देखो ए बी का रेशियो निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। देखो जो a से मल्टीप्लाई है नहीं यहाँ पर, वो तो आ जाएगा b का मान, और यो एक ए बी के साथ कोई मल्टीप्लाई है नहीं, कोई डिजिट, वो आ जाएगा a का मान। क्योंकि देखो ये 4 इस साइड जाएगा बटे में हो जाएगा, यो a किस साइड जाएगा? 1 इसका, तो 1 अनुपात 4 आ गया। तो a का मान कितना आ गया? 1, b का मान कितना आ गया? 4। ठीक है, रेशियो में ले लिया। लेने के बाद अब कह रहा है b बराबर है, देखो क्या कहा है? b बराबर है a का x%। ठीक है, और x का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो b का मान कितना धर दिया? 4, क्योंकि 4 था, बराबर में a का मान 1 गुणा में x का मान ये धर दिया, x बटे में 100 लगा दो, क्योंकि परसेंटेज हटा दिया हमने, परसेंटेज हटा दी, बटे में 100 लग गया, और 100 को इस साइड ले जाएंगे तो कितना आ गया? 400 इजगल टू में x। तो और ये x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 400। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो a का
80%, 80/100 आ गया, ठीक है। और बराबर में बी का 50%, 50/100 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। ये आने के बाद अब काटो, देखो 1 0 से 1 0, 4, 2 से काट लिया 5, तो ए गुणा में 4/5 आ गया, ठीक है। और बी का 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो कितना आ गया, b/2 आ गया, ठीक है। अब देखो इनके आर पार गुणा कर दो, इसकी इस साइड गुणा करेंगे तो 8, 4 दूनी 8, 8 ये आएगा। और बी की से इसकी साइड गुणा करेंगे तो बी कितना आ गया, 5b, ये आ गया। और अब पता है क्या करना है, ए और बी का रेशियो निकाल लो, ए और बी का मान निकाल लेंगे। और ए बी का मान कैसे निकालेंगे, देखो ए के साथ वाला क्या है 8, तो ये 8 हो जाएगा, परली साइड जाएगा बी का मान, तो बी का मान कितना आ गया 8, और बी की से क्या गुणा है 5, तो ये किसका मान हो जाएगा 5 का, तो 5 आ गया। तो इसका अनुपात कितना आ गया 5:8। देखो अब क्या कह रहा है ये, बी बराबर ए का x% है, ठीक है। तो अब मान बताना है कैसे आएगा, तो बी कितना था हमारा 8, बराबर में ए कितना है 5, और गुणा में कितना आ जाएगा x, और परसेंटेज है, परसेंटेज को बटे में ले जाएंगे, बटे में 100 आ गया, ठीक है। इसको काट दो, 5 दूनी 10, 0 की 0 कट गया। और यो 20 है, जो 20 को इसको इस साइड ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 20 की और 8 की गुणा करेंगे तो 160, यही आंसर है। तो कितना आ गया 160, तो 160 कहाँ पर है, ये रहा, ये आ गया हमारा आंसर, 160 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन में क्या है, यदि ए का, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए का मतलब गुणा x के % बराबर b है, का y% b का z% क्या है, b का z% क्या है। देखो a का x% b का y% है, तो b का z% क्या है वो बताएंगे, ठीक है। तो a का x% है, ये परसेंटेज में दे रखे हैं आंसर, हाँ परसेंटेज में दे रखे हैं, ये देख लो पहले। तो देखो ए और बी की वैल्यू निकालो, पहले ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई है x%, तो ए की वैल्यू x% है, तो बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू क्या आएगी y%, ठीक है। जैसे कि बी के ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है तो बी से क्या मल्टीप्लाई है y%, तो y% आ गई। बी की वैल्यू निकालनी है तो ए के साथ क्या मल्टीप्लाई है x%, x की वैल्यू आ गई, x% आ गया, यानी आ गई। अब देखते हैं अब क्या कह रहा है ये, बी का z क्या होगा, बी का z% क्या होगा, तो ये आ गया। देखो मैंने पहले उसमें बता था, जैसे कि ए का परसेंटेज क्या होगा, जो बी के गुणांक है, बी का गुणांक क्या है y% आ गया, और बी का वैल्यू क्या होगी, जो ए का गुणांक है, ए का मतलब x% आ गया। अब कहा क्या इसने, बी का z% क्या होगा, बी का, देखो बी का z% क्या होगा, बी का z% कितना होगा, तो बी की जगह हमने क्या टेक देंगे x की वैल्यू नहीं, तो x% गुणा में z परसेंटेज आ जाएगी दोनों की, ठीक है। तो x/z% हो सकता है, तो ये आ गया x/z%। अब इसमें क्या ऑप्शन क्या दे रखे, a का y/z(x%), a का, तो a कितना था हमारा y%, नीचे x आ गया, तो y/z में कितना दे रखा है x, और का मतलब गुणा y% आ गया, इसको कट नहीं सकता, तो y की स्क्वायर आएगा, इसके बराबर नहीं आएगा, तो ये हो गया आंसर गलत। नेक्स्ट देखो इसके नीचे, देखो y ए कितना है y% है, तो नीचे y देखो, क्योंकि y से y एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। देखो जैसे कि ये रहा तीसरा क्वेश्चन, देखो ये सी वाला ऑप्शन, ए का x/z% बटे में y आएगा, y है, y आ गया y%, ठीक है। एक कितना था y% गए, ए की वैल्यू हमने ये y% रख दी, y से y गया तो बचा क्या x/y/z%, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी x/z%, x/z% यहाँ पर थी, x/z% यहाँ पर थी, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही था।
ये वैसे ये स्टेटमेंट दे रखी थी कंफ्यूज करने वाली, वैसे आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। एक्स बराबर वाई के है, एक्स बराबर वाई के है, वाई का 50% है, 50%। ठीक है, तो 25 का वाई % किसके समान होगा? देखो पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। पहले एक्स वाई गुणा 50/100 आ जाएगा, 50 कम 50, 50 दूनी 100, तो एक्स इजगल टू y/2 आ गया। ठीक है, तो एक्स और वाई का अनुपात कितना आ जाएगा? एक्स और वाई का अनुपात उतना ही आ जाएगा 1:2, क्योंकि वाई का गुणांक कितना है 1, और देखो इस साइड ले जाएंगे तो 2 का गुणांक हो जाएगा। देखो इसको इस तरह भी तो लग सकते हैं, 2x बराबर वाई के, तो x का गुणांक कितना है 2, तो y का मान 2 आ गया। y का गुणांक कितना है? कुछ भी नहीं है, तो एक तो है, 1 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगले में देखो 25 का y% किसके समान होगा? 25 का y% किसके समान होगा? तो y कितना हमारा 2%, 2 है नहीं, तो 2 रख दो इसके, तो 25 गुणा में 2% है, जब पट्टे में 100 लगा देंगे, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 50 हो गए, 50 दूनी 100, तो 1/2 के बराबर आया। ठीक है, ये 1/2 के बराबर आंसर आ गया। अब देखो ये पूछ रहा है इसमें से ऑप्शन में से है कौन सा, ये पूछ रहा है। तो देखो एक एक क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे इसी हिसाब से। x का 20%, x का 20% इसके बराबर है, x का 20%, x कितना था हमारा 1 गुणा में 20/100 आएगा, तो ये कितना कटेगा 1/5 आया इसका आंसर, लेकिन आंसर कितना आना चाहिए हमारा 1/2, ये तो होगा नहीं। अगला देखो x का 50% है, तो x का 50% है, x कितना है 1, तो 1 गुणा में 50 आएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। ठीक है, ये परसेंटेज हटाएंगे बटे 100, इसको और इसको काटेंगे 1/2, ये आ गया आंसर। तो आंसर ऑप्शन क्या आ गया? बी, तो यही बी आंसर है। ठीक है, यही था आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का x y z इस प्रकार से है कि x z का 30% है, x है जो वो z का 30% है, का मतलब गुना 30% है। ठीक है, हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्या है? y z का, y जो है z का कितने परसेंट है? 40% है। तो यदि x y का p% है, यदि x y का p% है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये p कितने परसेंट है ये बताना है। देखो इसी स्टेटमेंट में देखेंगे, x z 30% है, 30% है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? पहले x y z सभी की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर है z बटे में 30/100 आ जाएगा। देखो ये पहली इक्वेशन ले ली हमने, पहले 30/100 आ गया, इसको इससे काट दिया, 10 को इस साइड ले गए, 10x प्लस में 3z हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? x और z, x y z लिख लो, x y z। ठीक है, x y z। ठीक है, ये लिख लिया। देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 3 आ गई, और z की वैल्यू क्या आएगी? जो x के साथ मल्टीप्लाई है, 10 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इक्वेशन देखो, y गुणा बराबर z इंटू में 40/100, 1 0 से 1 0, 2 से काटा 2/5, 5 को इस साइड ले गए तो 5y इजगल टू कितना आ गया? 2z का, ये आ गया, ये आ गया। तो देखो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कितनी होगी? जो z से मल्टीप्लाई है, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और z की वैल्यू कितनी है? जो y के साथ मल्टीप्लाई है, कितनी है? 5। ठीक है, ये आ गया। देखो एक बात बताओ, यहां पर z की वैल्यू 5 है, यहां पर z की वैल्यू 10 है, तो क्या करेंगे? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बराबर हो जाएगी। लेकिन इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो इसको भी कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। ठीक है, तो कितना आ गया? 4, और यहाँ पर कितनी आ गई? 10। ठीक है, 10, 4 10 लिख लो इसको, 4 10। ठीक है, ये आ गया, तो इस अनुपात में आ गई। ये आने के बाद
तो ये आ गया। तो ये आने के बाद देखो, अब देखो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई और z की वैल्यू 10 आ गई। तो यही वैल्यू आ गई 3 4 10। इसी प्रकार से इन इक्वेशनों से बना ली। अब इसने पूछा क्या, वो देखो इसने पूछा है, कहां पर है, ये रहा, एक्स वाई का p का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई का p% है तो वाई का p का मान ज्ञात करना। देखो x कितना आया हमारा, x आया 3, तो यहाँ हमने रख दिया है 3, ठीक है। और y कितना आया हमारा 4, तो 4 रख दिया, और गुणा में कितना आ गया p%, ठीक है। और ये देखो 4 को इस साइड ले आए, 4 को इस साइड ले आए, या इसको इस ऐसे करो, ये इसमें संख्या दे रखी है, हाँ संख्या दे रखी है बिल्कुल। देखो परसेंटेज है, ये पी का मान ज्ञात करना, हमने परसेंटेज नहीं करना, तो परसेंटेज को हटा देते हैं, बटे में 100 लगा देंगे, 100 लगा दिया। अब इसको काट दो, 4 से काटा तो 25 आ गया, 25 चौका 100, और 25 को इस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी की वैल्यू का कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई 3 गुणा में 25, तो 25 दिया 75, तो 75 आंसर आ गया, ठीक है। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से रिवर्स करके जरूर देखिए इसे, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर 75। ये पहले इक्वेशन सोल्व करो, दूसरी इक्वेशन सोल्व करो, एक्स वाई जेड का मान निकाल के बस इस इक्वेशन में टेकना है। एक्स बराबर में वाई गुणा में p% है, और p की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। ये आ गया 75। तो इसमें देखो 75 कहाँ पर है, ये रहा 75, ठीक है। ये आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 6 से 8 बजे तक कार्य करता है, तो बताओ वह कुल कितने प्रतिशत दिन का आराम करता है। 6 से 8, साढ़े 8, देखो सुबह 6 से 8 बजे तक उसने कार्य किया, तो 6 से 8 बजे तक कार्य किया तो उसने कितने घंटे काम किया है। देखो सुबह 6 बजे लगा तो 12 बजे तक 6 घंटे, और 8 बजे तक कितने घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए। टोटल उसने 14 घंटे काम किया, लेकिन वह उसका कुल प्रतिशत बताना है। देखो बिल्कुल आसान सा है, एक ही लाइन में हो जाएगा। देखो यहीं पर देखो, ठीक है। इसमें क्या है, उसने 14 घंटे काम किया, लेकिन उसने 14 घंटे काम किया, टोटल घंटे कितने हैं, 24। ये पूछ रहा उसने आराम करता है, कितने प्रतिशत आराम करता है, तो आराम कितने घंटे किया, 14 घंटे काम किया तो उन्हें 10 घंटे आराम किया, तो 10 घंटे आराम किया, कितने में से 24 घंटों में से 10 घंटे आराम किया नहीं, और गुणा में 100 आ जाएगा बस, क्योंकि परसेंटेज में काटना है। तो देखो इसने 25 चौका 25 आ गया, ऊपर कितना आ जाएगा, 4 6 24 है, 3 आ गया, इसको 5 काट दो और नीचे कितना आ जाएगा 3, 25 5 125, 125 बटे में 3 आ गया, ठीक है। इतने परसेंटेज वो क्या करता है, रेस्ट करता है। देख लो इसमें कहाँ पर है, ये रहा 41 सही 2 बटे 3, इसे काटोगे नहीं, काट के देख लो, 12 बटे 5 बटे में 3 है। देखो कैसे काटेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 रह गया, 3 एक में 3 है, बच गए कितने 2, हाँ 2 बटे 3, 41 सही 2 बटे 3, 41 सही 2 बटे 3 परसेंटेज आ गई। यही था। ये बाकी के क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो ये फिर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर फिर भी आपको क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाय द वे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।